हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखेंगे कि मीडियन कैसे निकाला जाता है। तो एसएससी का जो 6.2 क्वेश्चन है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, तो उसका मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले आप निकालोगे क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क आप लोगों को पता है कि किस तरह से निकाला जाता है। तो ये जो रहेगा हमारा वो क्लास मार्क बनेगा और ये रहेगी हमारी फ्रीक्वेंसी। तो ये क्लास मार्क है और ये फ्रीक्वेंसी है। तो चलो हम लोग लिखते हैं क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसे f और इसे x पहले हम लोग लिखते थे जब हम लोगों ने मीन सीखा था। तो इसे अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें मीडियन निकालते समय यहाँ क्लास मार्क की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी और इसके साथ लिखा जाता है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी यानी वो फ्रीक्वेंसी जो हम लोग जोड़ते जाते हैं। इस तरह से आगे की फ्रीक्वेंसी में पहले की फ्रीक्वेंसी जोड़ते हैं तो हमें कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो क्लास मार्क क्या लिखेंगे हम लोग? जैसे मैंने बताया कि ये क्लास मार्क का कॉलम है और ये हमारा फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। तो क्लास मार्क हमारा 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to कितना 16। ऐसे 1 2 3 4 क्लास मार्क हमको दिए है। फ्रीक्वेंसी इसके रिस्पेक्ट दी है 150, देन 500, देन 300, देन 50। ओके, अब सीएफ कैसे निकालेंगे? तो सीएफ के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे कि इसको हम लोग एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पे। यानी पहली जो फ्रीक्वेंसी इसको 150 को एज इट इज लिख लेंगे। जो भी पहली फ्रीक्वेंसी उसको एज इट इज लिखा जाएगा। फिर इस फ्रीक्वेंसी को इस फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ लिखा जाएगा। तो ये 150 प्लस 500 कितने हो गए? 650 मीन्स 150 प्लस 150 प्लस 500 इज इक्वल्स टू 650। फिर 650 300 को ऐड होगा 950 आंसर आएगा। फिर 950 प्लस 50 आपका 1000 बन जाता है। तो इस हिसाब से कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है कि इस नंबर को यहाँ के नंबर से ऐड करेंगे और यहाँ लिखेंगे, इस नंबर को यहाँ के नंबर से ऐड करेंगे और यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो फाइनली फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लिया। अब कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाने के बाद आप फार्मूला देखोगे तो मीडियन का फार्मूला है L प्लस n/2 CF F और H। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है n/2। तो n/2 क्या है? तो नंबर यानी कि n हमारा क्या निकलने वाला है। तो n को चाहे तो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को ऐड करके भी निकाल सकते हो, यानी 150 प्लस 500 प्लस 300 प्लस 50। बट मैं शॉर्टकट बताता हूँ क्योंकि हम लोगों ने कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में किया क्या है, वही किया है एडिशन। तो हमारा जो लास्ट कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगा वही आपका n बन जाता है। तो याद रखना कि यही आपका n मिलने वाला है। ठीक है, तो हम डबल से कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम इसी को n कंसिडर करेंगे। तो n इक्वल्स टू 1000 मेरे पास आ चुका है। तो n से क्या निकालना है आपको? n/2। तो n/2 कितना आ जाता है मेरा? 1000 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 500। तो n/2 मेरा 500 है। अब यहां से शुरू होता है कि हमको आगे कैसे कैलकुलेट करना है। तो n इक्वल्स टू 5/2 आपने 500 निकाल लिया है। अब कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो, ध्यान दो, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में 500 किससे छोटा है? सबसे पहला ऐसा नंबर किससे छोटा है? देखो, इससे भी छोटा है 500, 650 से छोटा है, 950 से छोटा है, 1000 से छोटा है। पर 650 एक ऐसा नंबर है जो उससे बड़ा भी और सबसे पहले आता है। तो जो सबसे पहले बड़ा कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा वो डिसाइड करेगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी और सीएफ बनने वाला क्या है। तो जो आपके n/2 को समावेश करता है यानी 500 किस कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी के करीब है, तो वो इसके करीब। ठीक है, और इससे छोटा है यानी किस कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी से आपका n/2 छोटा है। सबसे पहला कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी जिससे आपका n/2 छोटा है वो आपका डिसाइड करेगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी और सीएफ क्या रहेगा। तो उसका जैसे यहाँ 650 500 से बड़ा है और सबसे पहला कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे डिसाइड होगा आपका ये जो मिला है 500, ये बन जाएगा आपका f। ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका f। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, ये फ्रीक्वेंसी बनेगी और
इसके पहले वाला कम्युनिटी की फ्रीक्वेंसी रहेगा वो बन जाएगा आपका CF। याद रखो ये कहां से डिसाइड किया हम लोगों ने, ये डिसाइड किया n/2 से। n/2 किसके अंदर आ सकता है, इससे बड़ा है, 150 से बड़ा है और 650 से छोटा है। तो 650 हम कंसीडर करेंगे, 650 की फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या लेंगे, F लेंगे, और 650 से पहले वाली कम्युनिटी की फ्रीक्वेंसी को CF लेंगे। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी दिया है तो उसके लिए हम लोग ले लेंगे ये वाला लिमिट। ठीक है, तो लिमिट क्यों लिमिट ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमको L चाहिए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमें चाहिए होगा, और इसी से हमको H भी मिलने वाला है। तो हमारे पास F है, CF है। ठीक है, F और CF आपको मिल चुका है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए H और L। तो देखो L इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिसाइड हो गया तो उसका लोअर लिमिट देखो, लोअर लिमिट क्या है 10, और H कैसे निकलेगा, H निकलेगा H इक्वल्स टू हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हायर लिमिट कौन है 12 और लोअर लिमिट क्या है 10, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 10, 12 माइनस 10, तो H इक्वल्स टू 2 आ गया आपका। ठीक है, तो आपके पास L की भी वैल्यू आ गई है और H की भी वैल्यू आ गई है। अब आपके पास फार्मूले में डालने के लिए हर एक वैल्यू अवेलेबल है, तो अब हम इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे फार्मूले में और आंसर निकालेंगे। बहुत इजी है मीडियन निकालना। तो मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। क्लियर है, L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू है 10 प्लस हमारे पास ब्रैकेट में चाहिए n/2। n/2 हम लोगों ने सबसे पहले निकाला था n/2, ये रहा मेरा n/2 कितना 500 माइनस CF, n/2 से ही हम लोगों ने CF कैलकुलेट किया था कितना 150 डिवाइडेड बाय F भी n/2 से मिला था हमको 500। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे H से जो हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट किया है उस टू। ठीक है, 10 एज इट इज प्लस पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 350 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 2। ठीक है, ये 2 को मैंने अंदर ला लिया, क्या होगा यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 50 में 2 का भाग जाएगा कितने से 25। तो आंसर आएगा 10 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 25। 10 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 25, अब 35 और 25 में फैक्टर 5 है जो दोनों में भाग दे सकता है, तो यहाँ पे 7 जा। ठीक है, 5 7 जा 35 और 5 5 जा ओके। तो अब 7/5 हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो 7/5 बहुत सारे स्टूडेंट को होता है कि इसमें आंसर निकालते नहीं आता है, तो आप क्या करोगे 5 को 7 से भाग दे देना, 5 1 जा 5, 2 बचेगा, 2 5 से छोटा है इसलिए पॉइंट ले लेंगे तो हो जाएगा 20 और आंसर आएगा 4। ठीक है, देखो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, पर बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होती है इसलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। तो क्या लेगा 1.4, 10 प्लस 1.4 कितना आएगा 11.4, और ये आपका मीडियन की वैल्यू होगी। तो ये 11.4 आपके मीडियन की वैल्यू है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। स्टूडेंट्स इसको अगर नहीं समझ में आता है तो आप रिपीट करके देख लीजिए, मैंने हर एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करके बताया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है n/2 निकालो। n/2 कैसे निकालेंगे, सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो तो भी आपको n मिल जाता है, या फिर शॉर्टकट मैंने बताया था कि कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी का जो आखिरी नंबर होगा वो आपका n/2 निकालोगे तो 1000 का n/2 हो गया 500। अब 500 देखो किस कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी से छोटा है, सबसे पहली कम्युनिकेटिव जिससे वो छोटा है, तो 150 से छोटा है नहीं, 650 से छोटा है हाँ, और ये पहली फ्रीक्वेंसी है जिससे वो छोटा है, तो हम लोगों ने ये ले लिया। अब ये हमको डायरेक्ट कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं देगा, वो देगा हमको फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो हमको F लेना है, इसके पहले जो CF था वो CF लेना है। ये फ्रीक्वेंसी को 6.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लिया हुआ है। यहाँ पे मैंगो ट्रीज दी है और नंबर ऑफ मैंगोस और नंबर ऑफ ट्रीज दिया है, और क्वेश्चन पूछा है कि कितने नंबर ऑफ, जो भी क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है तो उस हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। एसएससी का सेकंड क्वेश्चन है। तो देखो गाइस मीडियन का फॉर्मूला वही रहने वाला है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, तो पहले हम लोग क्लास मार्क में लिखेंगे नंबर ऑफ मैंगोस, यहाँ पे लिख लिया है मैंने, और
फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे लिख लिया है। पिछले वीडियोस में जो पहले वाला वीडियो जो था हमारा, उसमें मैंने बताया था आपको कि क्या करना है। तो सबसे पहले हमारा मेन टारगेट होता है n/2 निकालना। तो यहाँ पे n कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने बताया था आपको, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लो तो n मिल जाता है। बट उसका शॉर्टकट भी बताया था कि जो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, इस कॉलम का जो आखिरी नंबर होता है, इस कॉलम का जो आखिरी नंबर होता है गाइस, वो आपका n बनने वाला होता है। तो n बनने वाला होता है, इसका मतलब ये 250 हमारा n है। तो फिर मैंने n लिख लिया, n का n/2 निकाल लिया, मुझे मिला 125। अब इस 125 को इस CF के कॉलम में देखो कि वो किस CF से छोटा है। अब 125 किस CF से छोटा है? 33 से नहीं है, 63 से नहीं है, 153 से है। क्यों? क्योंकि 125 153 से छोटा है। तो सबसे पहला कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी जिससे आपका n/2 छोटा है, उसको पकड़ लो। अब उसके साथ वाला जो फ्रीक्वेंसी था, इसका जो फ्रीक्वेंसी रहेगा, वो फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी बनेगी। इसके पहले वाला जो हमारा CF था, वो आपका CF बनेगा। इस फ्रीक्वेंसी का जो लिमिट था, वो हमारा लिमिट बनेगा, यानी ये L लिमिट बनेगा और ये H लिमिट, यानी ये L और ये H, यानी लोअर और हायर लिमिट बनेगा। तो मुझे n/2 मिला, उससे लोअर लिमिट मिल गया, लोअर लिमिट H माइनस L, यानी हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया मैंने। हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 200 माइनस 150, 200 माइनस 150 करने से मुझे मिला 50, यानी H मिल गया, L मिल गया, n/2 मिल गया, F मिल गया और CF भी मिल गया। यानी इस फॉर्मूले में डालने के लिए सारी चीजें हमें मिल चुकी है। तो चलो हम लोग कैलकुलेट करेंगे मीडियन। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद L लिखेंगे, n/2 लिखेंगे, माइनस CF लिखेंगे, डिवाइड बाय F लिखेंगे, इंटू H लिखेंगे। ये सब लिखने के बाद आप उसकी वैल्यूज पुट करेंगे, जो भी वैल्यूज आपने यहाँ पे काउंट करी है, फाइंड करी है, ठीक है। वो वैल्यू लिखने के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 125 माइनस 63 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 90 इंटू 50, इन दोनों का माइनस करने पे हम लोग का आंसर 62 मिलता है। उसको मैंने 50 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 90 किया, 0 0 कैंसिल हुए, 62 इंटू 5 आपका आ गया 310 डिवाइडेड बाय 9। इसका आंसर निकलता है 334.44 और उसे मैंने 150 में ऐड किया तो ये मेरा 184.44 आंसर आता है, ठीक है। तो ये मेरा निकलता है मीडियन। इस तरह से आप आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे। बट गाइस एक चीज याद रखना कि सबसे पहले इस टेबल को आप बनाओगे, उसके बाद ये कैलकुलेट करोगे और फिर आप इस कैलकुलेशन पे जाओगे। साथ साथ में आपको नहीं लिखना है, ठीक है। लिखना कैसे वो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में समझाया, तो उस हिसाब से आप इसको लिखोगे। आप लोग बहुत इजीली देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल दिया हुआ है एंड व्हीकल दिया हुआ है। तो क्लास मार्क में आप लोग स्पीड लिखोगे और यहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल यानी फ्रीक्वेंसी लिखोगे। स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हम लोगों को, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोगों को फाइंड करना है कि n क्या है। पूरे मीडियन के फार्मूले में सबसे बड़ा फैक्टर होता है n निकालना। n निकल गया कि आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले क्लास मार्क लिख लो, लिख लिया। ये क्लास मार्क वाला कॉलम, ये पूरा कॉलम क्लास मार्क और ये पूरा कॉलम फ्रीक्वेंसी, दोनों हमने एज इट इज कॉपी कर ली। फ्रीक्वेंसी कैसे, क्लास कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF कैसे निकालेंगे, तो CF को पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखो, उस फ्रीक्वेंसी में दूसरी फ्रीक्वेंसी को ऐड करो, यहाँ पे लिख दो। इस फ्रीक्वेंसी में इसको ऐड करो, यहाँ लिख दो। इस फ्रीक्वेंसी में इसको ऐड करो, यहाँ लिख दो। और इसी तरह से आगे बढ़ते चलो। फाइनल में आपको लास्ट में एक वैल्यू मिल जाती है, जो मैंने पहले कहा था कि n क्या होता है, तो n होता है ये वाली वैल्यू, ठीक है। लास्ट में जो वैल्यू मिलती है वो हमारी n कहलाती है। इसके पहले आपको मैं बता दूं कि फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे तो भी ये वैल्यू मिलेगी और कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी की एक्टिव वैल्यू भी वही रहती है, क्योंकि हम लोगों ने ऐड ही किया है फ्रीक्वेंसी। तो डायरेक्ट आप इस वैल्यू को भी n लेते हो तो भी चलेगा, ओके। तो आप इस वैल्यू को क्या करोगे, n कंसीडर करोगे। n करने के बाद n/2 निकालोगे और जो n/2 निकालेगा, जो भी आएगा, उस वैल्यू से डिसाइड होगी कि आपका f और कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी लोअर वैल्यू अपर वैल्यू कौन है, ठीक है। तो n/2 यहाँ पे क्या है, n मेरा है 200, n/2 किया यानी 200 का आधा करना है हम लोग को, डिवाइडेड बाई 2 करके मिलेगा 100। n/2 मेरा 100 आया। अब CF में देखो कि 100 किस कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी से छोटा है, नहीं है 10 से नहीं है, 44 से नहीं है, 99 से भी नहीं है, 184 से छोटा है। तो ये पहला नंबर है जिससे वो छोटा है। तो इसके पहले वाला जो था वो मेरा CF बन जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी CF और ये बन जाएगी मेरी F फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि ये जो है ये 100 से बड़ा है, ठीक है। CF
ये CF 100 से बड़ा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी मेरी फ्रीक्वेंसी बनेगी, इसके पहले वाला CF मेरा CF बनेगा, इस फ्रीक्वेंसी वाला जो मेरा अपर लिमिट लोअर लिमिट था वो मेरा अपर लिमिट और लोअर लिमिट बनेगा। यानी L की वैल्यू लोअर लिमिट, L यानी लोअर लिमिट, तो वो ये रहेगी और H यानी ये रहेगा, हायर लिमिट ये रहेगा। ठीक है, तो लोअर लिमिट मेरी 75 आ गई है, CF मुझे मिल गया है, F मैंने कैलकुलेट कर लिया है, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू यानी 79 माइनस 75, 79 माइनस 75 मेरा H इक्वल्स टू 4 आ गया है। अब आपके पास मीडियन के फॉर्मूले में डालने के लिए सारे के सारे नंबर आ चुके हैं, तो अब आप इस वैल्यूज को इस फॉर्मूले में डालो, आपका मीडियन तैयार हो जाएगा। फॉर्मूले को लिखा मैंने 75, L की वैल्यू 75 लिख दी, देन n/2 100 है, CF मेरा 99 है, 85 मेरा फ्रीक्वेंसी है और H मेरा 4 आया था, तो इस चीज को मैं कैलकुलेट करता चला गया। 100 माइनस 99 1 इंटू ये वाला 4 डिवाइडेड बाय 85, 1 इंटू 4 4 4 बाय 85 मेरा आएगा 0.047। ठीक है, और फिर 75 में उसको मैं ऐड कर दूंगा और मेरा मीडियन मिल जाएगा। तो आपको पूछा गया था कि व्हीकल्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स पूछे गए थे, तो आप 0.47 को निग्लेक्ट करके सिर्फ आप आंसर में अगर 75 व्हीकल्स भी लिखते हो तो भी आपका आंसर सही है, क्योंकि 0 में कोई व्हीकल नहीं रह सकता, तो अप्रोक्सीमेट आप इतना आंसर लिख सकते। ये अपना 4th नंबर का क्वेश्चन है। 4th नंबर के क्वेश्चन में नंबर ऑफ बल्ब्स और नंबर ऑफ फैक्ट्रीज दी है, तो नंबर ऑफ बल्ब्स यहाँ पे पहले कॉलम में और रो में और फैक्ट्री नीचे वाले रो में। तो जो हमारा क्लास मार्क होगा वो हमारा नंबर ऑफ जो हमारे ये थे वो, ठीक है, क्लास मार्क हमारे कौन रहेंगे, नंबर ऑफ बल्ब्स रहेंगे और फ्रीक्वेंसी रहेगी नंबर ऑफ फैक्ट्री। CF मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि CF निकालने के लिए क्या करना है कि पहली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख देना, 12 यहाँ था, 12 एज इट इज लिखो, फिर 12 में 35 को जोड़ दो, 12 प्लस 35 12 प्लस 35 आ गया 47, फिर इसको 20 से जोड़ेंगे आएगा 67, और इस तरह से आप आगे बढ़ते जाओगे और इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। तो इस तरह से आपको CF मिलेगा। क्या करना है, पहले नंबर को दूसरे से जोड़ना है, यहाँ लिखना है, दूसरे को तीसरे से जोड़ना है, फिर लिखना है, यहाँ जोड़ना है, फिर लिखना है, ऐसे करते करते आप लास्ट में 105 तक पहुंच जाओगे। तो 105 तक पहुंचोगे तो ये क्या आपका कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस मीडियन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा सबसे बड़ा एस यानी तुरुप का क्या होता है, n/2। तो पहले फाइंड करना है n कैसे फाइंड करेंगे, तो या तो आप फ्रीक्वेंसी को जोड़ लो तो आपका एन मिल जाएगा, या फिर कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी का जो आखिरी वाला जो नंबर है, जो आखिरी वाला नंबर है वो रहता है आपका एन क्यू, क्योंकि हम लोग फ्रीक्वेंसी को जोड़कर ही कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो ये हमारा शॉर्टकट हो सकता है। तो आखिरी वाला जो नंबर है इसको एज अ एन कंसीडर डायरेक्टली आप कर लो। ठीक है, एन जैसे मिल गया, आपको क्या करना है, n/2 निकालना है। n/2 निकालेंगे कैसे, हम लोग n को लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। यहाँ का n कितना था 105, 105 को 2 से डिवाइड किया 52.5 यानी 52.5 मिल गया। जैसे आपको n/2 मिला तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको क्या करना है, सबसे पहले ढूंढना है कि n/2 जो फ्रीक्वेंसी है या फिर n/2 जो है उससे वो किस कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी से छोटा है। ठीक है, सबसे पहला छोटा कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे आएगा वो रहेगा हमारा n/2 से बड़ा वाला। तो देखो ये 52.5 से बड़ा है क्या, नहीं, ये बड़ा है, नहीं, ये बड़ा है, हाँ, तो ये जो आपका रहेगा 67 जो रहेगा, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, इसकी क्या फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी है ये, तो ये बनेगा आपका f। ठीक है, इससे पहले वाला जो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी था वो आपका बनेगा CF। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी का जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट था वो आपका बनेगा लोअर लिमिट और अपर लिमिट, और इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले n/2 निकालेंगे, n/2 से हमको क्या मिलेगा 52.5। 52.5 इस कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में बड़ा किस नंबर से, देखो ढूंढो, 12 से बड़ा है, हाँ, इससे बड़ा, हाँ, इससे छोटा है, तो ये इससे छोटा है, इस वजह से इसको कंसीडर करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी को f कंसीडर करेंगे, इस नंबर से पहले वाले को CF कंसीडर करेंगे, इसका जो फ्रीक्वेंसी है, इसका जो लिमिट है वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से लोअर लिमिट हमको मिल गया 50, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि h निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि 60 माइनस 50 आपका मिला h इक्वल्स टू 10। इस सारी वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग फार्मूले में मीडियन के और हमारा आंसर निकालेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 50 लोअर लिमिट 50 है हमारा, n/2 हमारा 52.5 है, माइनस 47 आपका CF है और 20 आपका फ्रीक्वेंसी है, h आपका है 10। तो इस हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे।
52.5 माइनस 47 करने पे 5.5 आता है इंटू 10 डिवाइडेड बाय 20। 10 और 20 का भाग जाएगा 2 से डिवाइड होगा 5.5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये 50 एज इट इज रख रहे हैं हम लोग। 5.5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका आंसर आता है 2.75। 2.75 को 50 से ऐड करेंगे हम लोग तो आंसर मिलेगा 52.75। पर आपको जो ये नंबर्स दिए वो थाउजेंड्स में दिए, ये जो नंबर है आपके वो हजारों में दिए। ठीक है, तो 1000 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो 52.75 है इसको 1000 से मैंने किया मल्टीप्लाई, देखो 1000 से मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आया है 52,750। ठीक है, तो बल्ब की संख्या क्या है, मीन बल्ब की संख्या आ गई हमारी, मीडियम बल्ब की संख्या आती है 52,750। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोगों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए 6.2 के। तो अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको भी कोचिंग की जरूरत है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को देख करके घर पे बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कॉल और मैसेज कर सकते हो, इस चैनल पे कमेंट करके भी आप बता सकते हो।